अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं नादिया नज़ीर। जी हाँ नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं गन्ने के जूस वाली रेडी के पास। नाज़रीन, जैसे ही गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है तो ठंडे मशरूबात की जो फ़रोख्त है उसमें भी इजाफा हो जाता है। लोग जो है वो गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं और ठंडे मशरूबात की जो फ़रोख्त है उसमें इजाफा हो जाता है। मुख्तलिफ़ किस्म के मशरूबात हैं जिन्हें इस्तेमाल किया जाता है। गन्ने का जो रस है उसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है, सस्ता होने की वजह से और ठंडा होने की वजह से इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लोग हैं जो मतलब कि गर्मी की शिद्दत से तड़पे हुए जो लोग हैं, गर्मी से सताए हुए लोग जो हैं वो गन्ने का रस पीते हैं, यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे मौजूद मैं लोगों से बात भी करूँगी कि उनका क्या कहना है। एक शहरी मौजूद है इस वक्त मेरे साथ, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अदनान अहमद। अदनान, आप गन्ने का जूस पी रहे हैं तो दूसरे मशरूबात में और इसमें क्या फ़र्क है? गन्ने का जूस ही सबसे ज़्यादा क्यों पिया जाता है? गन्ने का जूस ये गर्मी के लिए इस टाइम बहुत ज़बरदस्त है और कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने से बेटर है कि गन्ने का जूस पी लिया जाए। और अगर जो हम दूसरे जूस पे जाते हैं तो वो तो 120-150 में जाएगा और ये बेसिक रेट में भी बहुत कम है और फ़ायदे में भी बहुत ज़्यादा है। इनका भी यही कहना है कि सस्ता होने की वजह से और गर्मी में इसका जो इस्तेमाल है वो सेहत के लिए भी अच्छा है, इसीलिए जो है दूसरे मशरूबात और कोल्ड ड्रिंक से ज़्यादा बेहतर है कि गन्ने का रस पिया जाए। नाज़रीन, हम यहाँ पे मौजूद दूसरे लोगों से भी आपकी बात करवाएंगे और जो ये गन्ने वाला जो जूस वाला है, जो गन्ने का जूस इस वक्त बना रहा है, उससे भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। क्या नाम है आपका? बिलाल। अच्छा अदनान, यहाँ पे आप गन्ने का जूस बेच रहे हैं तो आप क्या कहेंगे? इजाफा हो जाता है, गर्मी की शिद्दत बढ़ती है तो इजाफा हो जाता है इसकी फ़रोख्त में? जी, बिक्री ज़्यादा हो जाती है। ये गन्ने का ये रस होता है, ठंडा होता है, बहुत बीमारियों को फ़ायदा करती है। ये ठंडा होता है, ज़रा आवाम पीती है, ज़्यादा बिकता है। अच्छा, सफाई का किस कदर आप ख्याल रखते हैं गन्ने के जूस? जी, सफाई का माशाल्लाह बहुत ख्याल रखते हैं इंशाल्लाह। सफाई का फुल ख्याल रखा जाता है। क्या क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं? लेमन करते हैं, अदरक करते हैं और पुदीना करते हैं। और लोग जो है वो हर मतलब कि जूस में ये सब कुछ इस्तेमाल होता है या लोगों की फरमाइश पे होता है? जी, जो लोग कहते हैं उस तरह का बना के देते हैं। इंशाल्लाह गाँव जो आता है तारीफ करके जाता है इधर। ज़्यादा इस्तेमाल किसका करते हैं? ज़्यादा अदरक नींबू करते हैं। अदरक और नींबू का? जी। और सब चीज़ें मतलब कि आपके पास अवेलेबल होती हैं? कब तक मतलब कि कितना ये आप दिन में इसका कितने लोग आते हैं आप लोगों के पास? काफ़ी लोग आते हैं चल माशाल्लाह। नाज़रीन, आप देख सकते हैं यहाँ पे रश भी देख सकते हैं कि वाकई काफ़ी लोग आते हैं गन्ने के रस के लिए। नाज़रीन, यहाँ पे मौजूद मैं और लोगों से भी आपकी बात करवाऊंगी और उनसे भी पूछेंगे कि गन्ने का रस वो ज़्यादा इस्तेमाल क्यों करते हैं। दूसरे मशरूबात भी हैं, दूसरे ड्रिंक्स भी हैं, लेकिन गन्ने का रस जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जी नाज़रीन, एक और अंकल हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, एक शहरी मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी जाबर हुसैन। आप गन्ने का जूस पी रहे हैं, ये 2 स्ट्रॉ क्यों रखे हुए हैं? ये तो दुकानदार की मर्जी है, एक दे दे 2 दे दे, हमने कौन से उनको बोला तो नहीं है अभी 1 दे या 2 दे। अच्छा, आप गन्ने का जूस पी रहे हैं तो आपने अपनी तरफ से पूरी तसल्ली कर ली है कि बड़ा साफ़ सुथरी जगह से आप पी रहे हैं? ये जनरेटर जो सामने चल रहा है इससे तो अंदाज़ा यही होता है कि ये आंखों के सामने और साफ़ सुथरा मशरूब है और बेहतर यही है कि हम पंजाब के रहने वाले हैं, पंजाबी मशरूब पिए। कोक पीने से ये बेहतर है, वो कोल्ड ड्रिंक होती है वो नुकसान देते हैं। ये गर्मियाँ का अच्छा तोहफा है और यही पीना चाहिए और ताज़ा पीना चाहिए, ताज़ा जूस पीना चाहिए। अच्छा, दूसरे जूसेस भी हैं जैसे ताज़ा फलों के जूसेस हैं, उनसे ज़्यादा ये गन्ने का जूस क्यों इस्तेमाल? भाई जो हकीकत बात है ये सस्ता भी है और ताज़ा भी है। वो दूसरा जूस है वो महंगा होता है, कॉस्टली होता है और जो मुल्क के हालात हैं या महंगाई के हालात हैं वो आपके सामने हैं, पूरी कौम के सामने है। तो वो तो अमीर लोग अफोर्ड कर सकते हैं, हमारे जैसे जो मजदूर तबका है या कम कास्ट वाले लोग हैं वो गन्ने का जूस पियेंगे या पानी पियेंगे, वो भी अल्लाह करे खालिस मिल जाए, साफ़ पानी मिल जाए। जी नाज़रीन, आपने देखा कि शहरियों का यही कहना है कि महंगाई की वजह से ये मशरूब जो है इन्हें सूट करता है कि सस्ता भी है और सेहत के लिए भी अच्छा है। नाज़रीन, आप भी जब गन्ने का जूस पीने के लिए जाएं तो ये तसल्ली कर लें कि जहाँ से आप गन्ने का रस पी रहे हैं वो जगह भी साफ़ होनी चाहिए और जो बनाने वाला है वो भी बड़े सफाई के साथ हर चीज़ को इस्तेमाल कर रहा है। वो गिलास भी साफ़ होने चाहिए जिसमें आप मशरूब पी रहे हैं, क्योंकि आजकल अगर देखा जाए तो हेपेटाइटिस की बीमारी जो है वो बहुत ज़्यादा फैल रही है और मक्खियाँ और गर्द व गुबार की वजह से जो है इंसान बीमार हो जाते हैं। तो आपने पूरी तसल्ली कर लेनी है कि जहाँ से आप जूस पी रहे हैं या जहाँ से आप कोई भी मशरूब पी रहे हैं, कोई भी जूस आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जगह साफ़ सुथरी होनी चाहिए, वो गिलास, वो हर चीज़ साफ़ होनी चाहिए। तसल्ली कर लें और उसके बाद आप मशरूब पिएँ तो ये मशरूब जो है वो सेहत के लिए अच्छे भी होंगे। जी नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।